आँखों का लालीपन एक बहुत ही साधारण बीमारी है जिसको आम भाषा में, यदि हम साधारण आदमी की भाषा में कहें तो हम उसे कहते हैं कि जो सामने वाला जो सफ़ेद हिस्सा है आँखों का, जो ऐसे किसी आदमी को देखने में जो सफ़ेद हिस्सा मालूम पड़ता है, यदि वो लाल पड़ जाता है तो हम कहते हैं आँखों में लाली आ गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारण कुछ आँखों के बाहर के भी हो सकते हैं और आँखों के अंदरूनी कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण जो बहुत ही सामान्य उसमें देखा जाता है वो है एलर्जी और कंजंक्टिवाइटिस, जिसकी वजह से आँखों में लाली आ जाती है। जो एलर्जी है वो, जैसे मैंने कहा, वो एलर्जी है, उसमें कोई वो तो प्राकृतिक कारणों से है। वातावरण में जो भी प्रदूषण है उसकी वजह से भी हो सकता है, किसी और केमिकल और जो कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार बच्चों में सीजनल होती है वैरायटी, तो वो भी एलर्जी कॉज कर सकती है। पर जो कंजंक्टिवाइटिस होती है, कंजंक्टिवाइटिस एक तरीके का इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन जो है उसके लिए कुछ स्पेशल दवाइयाँ चाहिए होती है उसको ठीक करने के लिए, जिनको हम एंटीबायोटिक्स वगैरह बोलते हैं। तो एक ये कारण भी हो सकता है। अंदरूनी कारणों की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि आम आदमी जिनको ऐसे जो अंदर शरीर की कोई बीमारी जैसे जिसकी वजह से आंखों में बीमारी हो जाए, वो भी हो सकता है। कोई और आँख के पीछे जो दिमाग की बीमारी हो उसकी वजह से भी आँखों में लाली आ सकती है। एक बीमारी होती है जिसको हम ग्लोकोमा या समलबाई कहते हैं, उसकी वजह से भी आँखों में लाली आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आँखों में लाली आ सकती है। यदि कभी आँखों में लाली आती है तो लाली के साथ कुछ एसोसिएटेड, मतलब जो साथ में आने वाले कुछ सिम्टम और होते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि केवल लाली आ रही है और आँखों से पानी वगैरह आ रहा है या गड़न चुभन ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो हो सकता है ये किसी एलर्जी की वजह से हो। यदि आँखों में लाली के साथ कुछ द्रव्य का स्त्राव भी हो रहा है, कुछ चिपचिपापन है या पीला पीला कुछ मवाद जैसा भी दिख रहा है, तो बहुत संभव है कि ये कंजंक्टिवाइटिस भी हो। यदि सर में भारीपन बना हुआ है, आँखों में लाली भी है और रोशनी देखने में दिक्कत हो रही है या रोशनी के सामने घेरे वगैरह दिखाई देते हैं, ऐसी हालत है तो बहुत ये एक कारण से ये भी संभव है कि समलबाई या ग्लोकोमा हो और उसके कारण आंखों में लाली आ रही हो। सेम इसी तरीके से समलबाई के कारण होते हैं आंखों में भारीपन या रोशनी न देख पाना, आंखों में तनाव रहना, सर में भारीपन, ऐसे बहुत सारे कारण होता है कि जिसमें आंखों में लाली है और ये सारी चीज़ें भी साथ में संभव है। तो ये कारण, इसमें एक बीमारी होती है जिसको हम यूवियाइटिस भी के नाम से जानते हैं, ये हो सकता है कि यूवियाइटिस हो। ये सारी बीमारियाँ, इसका उपचार जो है ये किसी आँख के डॉक्टर के द्वारा ही संभव है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जानकारी में आता है कि आँखों में लाली आई और साधारण दवाखाने से जाके किसी ने कोई ड्रॉप उठा ली या वो दवा आँख में डाल ली और उसके कारण क्या होता है कि वो बीमारी जो होती है वो बढ़ जाती है। जो साधारण दवाखाने पे एक जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं उसमें स्टेरॉइड्स का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। इस सूरत में क्या होता है कि आपकी आंखों में एक इन्फेक्शन है और आप यदि दवा की दुकान से जाके स्टेरॉइड ला के आँखों में डाल लोगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा और इससे कई बार ऐसा होता है कि आँखों में पूरी रोशनी ठप पड़ जाती है, आँखों में रोशनी पूरी तरह चली जाती है। तरीका है इलाज का वो ये है कि जब भी आपकी आँखों में लालीपन आए तो किसी भी डॉक्टर की सलाह अवश्य लें इलाज शुरू करने से पहले। यदि देखिए ये एलर्जी जैसी शिकायत है तब तो ये गंभीर समस्या नहीं है, इसका इलाज संभव है, बहुत आसान इलाज है। पर यदि जैसे मैंने बताया ये अगर समलबाई है, यूवियाइटिस है, ऐसी कोई शिकायत है तो ये इलाज साधारण आदमी के अपने हिसाब से करने का इलाज नहीं है, ये किसी डॉक्टर के मशवरे से ही होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी बीमारियां जिनमें आंखों की रोशनी पूरी तरह जा सकती है, गलत दवाइयों के इस्तेमाल से भी आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फ़ायदा कम मिल सकता है। तो इसलिए जैसे ग्लोकोमा है, यूवियाइटिस है, ऐसी बीमारियों की सूरत में इलाज जो है वो हमेशा डॉक्टर से ही लें, ये बीमारियां ज़्यादा खतरनाक हैं। यदि आपको केवल और केवल ऐसा महसूस हो रहा है कि ये किसी आंखों में कुछ सब्सटेंस चला, कोई चीज़ चली गई है और इसकी वजह से थोड़े दिन लालीपन एक आधा दिन रह जाती है और ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं,
पर इसमें भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे कभी कभी पुतली पे कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी आंखों में लाली रहती है, पर उस समय यदि आप ट्रीटमेंट डिले करते हैं तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से देखें तो मेरा सुझाव तो यही होगा कि जब भी आंखों में लालीपन आए, एक बार तो डॉक्टर के पास जाके उस बीमारी के बारे में समझ लें कि ये गंभीर बीमारी है या ये कम गंभीर बीमारी है। यदि कम गंभीर, डॉक्टर के हिसाब से वो कम गंभीर बीमारी है, तब आप आराम से इलाज में समय ले सकते हैं, पर यदि गंभीर बीमारी है तो उसका तुरंत इलाज होना चाहिए। इसलिए जो मशवरा है वो ये है कि आंखों में लालीपन जब भी आए, पहले दिन भी आप पहली बार एक बार जाके डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। उसके बाद डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद आप अपने इलाज को कैसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। यदि एलर्जी है और कंजंक्टिवाइटिस वगैरह है तो ये तो आंखों के सिंपल आई ड्रॉप्स से ठीक करी जा सकती है। इसमें बहुत कोई गंभीर बात नहीं है, और केवल डॉक्टर जो होता है वो आपको जो ज़रूरी ड्रॉप्स होती हैं वो दे देता है। कुछ दिन में उसे 2 या 3 बार डालना पड़ता है, उससे आप पूर्णतः ठीक हो जाते हो। पर यदि ये समलबाई है, यूवियाइटिस वगैरह है, या किसी रेटिना की परेशानी के कारण है, अगर ये इस वजह से है, या चेहरे पे कोई और डिफॉर्मिटी जिसकी वजह से आंखों में बार बार लाली आ रही है, ऐसी किसी कारण से है, तो इलाज आपका जो है वो लंबा चलता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इलाज में केवल ड्रॉप से काम न चले, कई बार आंखों के अंदर इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, कई बार ऑपरेशन भी करना पड़ता है। जैसे समलबाई है, समलबाई का ऑपरेशन कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों से समलबाई 90% लोगों में कंट्रोल हो जाती है, पर 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें समलबाई का इलाज भी दवा से संभव नहीं होता। तो ऐसी सूरत में ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन यदि न किया जाए तो रोशनी आंखों में पूरी तरह जाने की संभावना बनी रहती है। सेम चीज़ यूवियाइटिस के साथ भी है। यूवियाइटिस क्योंकि आंखों के अंदर का एक तरीके से इन्फ्लेमेशन है, तो आंखों के अंदर जो बीमारी है उसको आप बाहर से ठीक कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से कई बार यूवियाइटिस के केसेस में आंखों के अंदर इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं स्पेशल दवाइयों के, उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि आंखों के अंदर इंजेक्शन लगाना ये अपने में भी एक बड़ी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे स्टेराइल एनवायरनमेंट में, साफ़ सुथरी जगह में, साफ़ सुथरी तरीके से करना चाहिए। इसलिए ये इलाज यथातथा कहीं भी ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सामान्य तौर पे एक आम आदमी की तरह आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद आँखों को नॉर्मल जो आपके नल में पानी आता है उससे 5-6 दफ़े छपके मार के धोएं अच्छे से। एक बार ये करें। एक बार जब आप पूरे दिनचर्या अपनी ख़त्म कर लें तो शाम को जब घर वापस जाएं तो एक बार ये प्रक्रिया दोबारा दोहराएं। इससे क्या होता है, जो आँखों के ऊपर और अगल बगल जो भी गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। मैं नॉर्मल नल के पानी से बोल रहा हूँ, इसमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। उससे काफ़ी आराम पड़ जाता है, आंखों की थकावट भी कई हद तक कम हो जाती है, काफ़ी हद तक। आजकल मोबाइल और टेलीविज़न इन सबों में, और ख़ास करके कोविड के बाद से बहुत सारे बच्चों की पढ़ाइयाँ भी लैपटॉप वगैरह पे हो रही हैं, तो इसकी वजह से कई बार एक नई बीमारी हम सुनने को पाते हैं जिसमें है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी आंखों में लालीपन बना रहता है, आंखें खुश्क हो जाती हैं, सूखापन आ जाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो उपचार है वो ये है कि आप मॉनिटर और उसका इस्तेमाल जो है वो कम करें। हर हो सके तो हर आधे घंटे पे 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें या मॉनिटर से हट के कहीं दूर चले जाएं। जितने लंबे समय तक आप मॉनिटर वगैरह पे रहेंगे उतनी आंखों में खुश्की बनी रहेगी। फिर क्या होता है, जब साधारण तौर पे आंखों में खुश्की और थकावट होती है तो साधारण आदमी फिर से जाके उसे पानी से धुल लेता है। ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो आंखों में जो नमी की परत होती है वो धुल के बाहर चली जाती है, जो खुश्की होती है वो आंखों की बढ़ जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों का बार बार धुलना उसके लिए खतरनाक हो जाता है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप कंप्यूटर के इस्तेमाल के टाइम में हर आधे घंटे में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, हर आधे घंटे पे। ये हो गई कंप्यूटर विजन की बात। और क्या कर सकते हैं आंखों को सुधारने के लिए, वो ये है कि थोड़ा सा प्रकृति का में रहें, थोड़ा बाहर की तरफ निकलें। घर के एनवायरनमेंट में रहने से भी आंखों की रोशनी जो होती है पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती। अक्सर ऐसा देखा गया है, जो बच्चे बाहर खेलते कूदते ज़्यादा हैं उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही बढ़िया होती है, और जो बच्चे घर में रहते हैं
वो जो घर में ही रहते हैं बस, और वो नज़दीक के ही काम करते हैं, तो उनकी आँखों की प्रक्रिया कुछ ऐसी विकसित हो जाती है कि आँखें नज़दीक की दूरी के लिए नज़दीक की रोशनी के लिए बहुत अच्छी हैं, पर दूर की रोशनी उनमें कम हो जाती है। तो यदि आँखों की रोशनी अच्छी बनाए रखना चाहते हैं तो दिन का कुछ समय 2 से 3 घंटे आप बाहर के कामों में, बाहर की प्रकृति के उसमें, धूप में रहें, ऐसा वो उस आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाने में हरी सब्जियाँ, फल सबको ही मालूम है, जितना फाइबर रिच वो लेते हैं, जितनी पीली, लाल और हरी सब्जियाँ आप खाते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन होता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो रेटिना के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये बहुत ही साधारण चीज़ें जो करी जा सकती हैं, कुछ स्पेशल इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक जो और सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आँखें जो अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि हम आँख के डॉक्टर हम इस तरह देखते हैं कि आँखों को लोग अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं समझते जब तक आँखों की रोशनी कम नहीं हो जाती। तो क्या होता है, जब भी किसी की कुछ और बीमारी होती है तो वो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचता है, पर वो आँखों की बीमारियां जब होती हैं तो वो डॉक्टर के पास लेट पहुंचता है, ये सोच के कि हाँ ठीक है काम चल जाएगा। पर जब तक वो हमारे पास पहुंचता है तब तक आँखों की स्थिति जो है वो गंभीर हो चुकी होती है। तो एक लास्ट में एक निवेदन की तरह है कि जब भी आँखों में कोई शिकायत हो तो एक बार आँखों के डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। हो सकता है आपकी बीमारी छोटी और जल्दी सही भी हो जाए, पर सलाह लेना ज़रूरी है, वो पहले करें उसको, और उसको डिले ना करें।